गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक सेविंग फंक्शन यानी बचत फलन। बचत फलन जिसे हम कहेंगे सेविंग फंक्शन यानी बचत फलन। जो डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास होती है यानी गवर्नमेंट को हम टैक्स और फीस जुर्माने जो भी हैं उनको पे करने के बाद जो इनकम हमारे पास बचती है उसमें से उपभोग को माइनस करने के बाद हमारे पास बचत आती है। यानी इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस एस। आय होती है उसको हम या तो उपभोग करते हैं या उसको बचत करते हैं। बचत निकालने के लिए इनकम में से हमें कंजप्शन को माइनस करना पड़ता है। यानी सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। जो उपभोग हमारे पास में है उसमें से जो इनकम जो है उसमें से अगर हम उपभोग को माइनस कर दें तो हमारे पास सेविंग आता है। तो आय में से उपभोग माइनस होने पर हमारे पास बचत आती है। अब हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन की। सबसे पहले y इज इक्वल टू सी प्लस एस, समीकरण नंबर 1। कंजप्शन फंक्शन में हमने देखा था अगर सरल रेखीय उपभोग फलन होता है तो c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 2 का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। यानी समीकरण नंबर 2 का जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 के अंदर पुट किया जाएगा। देखिएगा y इज इक्वल टू c की वैल्यू है a प्लस बी वाई प्लस एस। अब हमें सेविंग फंक्शन काउंट करना है तो हम देखेंगे y पक्षांतर करेंगे, y माइनस a माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस, माइनस a प्लस वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू 7, माइनस a, इनमें से हम y को कॉमन लेते हैं तो बचता है 1 माइनस b इज इक्वल टू 7। इस प्रकार सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी, ये हमारा सेविंग फंक्शन है। एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी, वाई इसमें हमने कॉमन लिया है। अब हम बात करेंगे औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। नंबर 1, औसत बचत प्रवृत्ति जिसे हम एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग कहते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग यानी औसत बचत प्रवृत्ति इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। आय का वह भाग जो हम बचत करते हैं, बचत और आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग कहलाती है। एस मतलब कुल बचत और वाई इज इक्वल टू कुल आय। कुल आय और बचत का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग कहलाती है। उसके बाद हम बात करें एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी बचत में क्या परिवर्तन आता है ये हम एमपीएस से डिफाइन करते हैं।
डेल्टा एस इज इक्वल टू बचत में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन, और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में क्या परिवर्तन आता है, ये डिफाइन किया जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग के द्वारा। तो ये हैं औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। APS प्लस APC इज इक्वल टू 1। औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, दोनों एक के बराबर होती हैं। ठीक वैसे ही MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन का योग भी एक के बराबर होता है। अगर हम इनकम में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग को निकाल दें तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन आता है। ठीक वैसे ही अगर इनकम में से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन को निकाल दें तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग आता है। अब हम बचत वक्र लेंगे, सरल रेखीय सेविंग फंक्शन की हम बात करेंगे, जो इस प्रकार से है, जिस प्रकार से हम कंजप्शन, सरल रेखीय कंजप्शन फंक्शन बनाया था। यहाँ पे हम आय स्तर डिफाइन करेंगे, ओ एक्स एक्सिस पे, ओ वाई एक्सिस पे हम बचत को डिफाइन, बचत जो ओ वाई एक्सिस पे है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने आय के स्तर लिए हैं। इनमें से हम जो बचत है उसको माइनस में दिखाएंगे और प्लस में भी। यहाँ हमारा 100, 200, 300, 400, 500 और कुछ आय के स्तर हैं हमारे 100, 150, 200, 250, 300 और 400, इस प्रकार से है। अब हम बात सरल रेखीय बचत फंक्शन की करते हैं, जो इस प्रकार से होगा। S इज इक्वल टू D प्लस SY। अब हम देख रहे हैं O बिंदु पे हमारी सेविंग जो है वो माइनस में है, सेविंग हमारी माइनस में है। हम इसको डिफाइन करते हैं 50, 100, कुछ स्तर लेंगे 150 जो माइनस में है। यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो सेविंग जो है वो माइनस में है, यानी इनकम जीरो होने पर भी सेविंग हमारी माइनस में है। इट मीन्स हमने इससे पहले कंजप्शन फंक्शन देखा था C इज इक्वल टू A प्लस BY। अगर इनकम जीरो है तब भी कुछ उपभोग होता है, इसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। तो ये स्वायत्त उपभोग है, इनकम जीरो होने पर भी हम हमारी नेसेसरी नीड्स को पूरा करते हैं, यानी भोजन, कपड़ा जैसी हमारी महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं। इनकम जीरो है तब भी हम उपभोग करते हैं, तो उस समय हमारी बचत जो होती है वो माइनस में होती है। तो ये एक तरीके का स्वायत्त उपभोग है। उसके बाद एक स्तर आता है जहाँ बचत शून्य होती है। इनकम जब हमारी 150 है तब बचत हमारी शून्य होती है, यानी इनकम के एक लेवल के ऊपर भी बचत शून्य होती है। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, यानी इनकम होने के बाद भी उस समय बचत हमारी शून्य है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है बचत बढ़ती जाती है, लेकिन ये डिपेंड करती है MPC पे। अगर MPC ज़्यादा होगी तो सेविंग कम होगी, अगर MPC कम होगी तो सेविंग ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से आज की हमारी इस क्लास में हमने देखा कि सेविंग फंक्शन क्या है, और इससे पहले वाली क्लास में हमने कंजप्शन फंक्शन की बात की। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में।
थैंक यू।